के केयर क्लास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम करेंगे संपूर्ण साइंस बिहार बोर्ड 2026 एग्ज़ाम के लिए। जो 2026 में एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए, लोहा को जिंक से लेपित करने के क्या कहते हैं, तो गैल्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वीकरण। केवल ध्यान से सुनिएगा तो आप वहाँ एग्जाम में क्या टिक लगा सकते हैं। केवल सुनिए। देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तो श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो क्या बनता है? H2 यानी कि जल। निम्न में कौन सा एक दहन अभिक्रिया है, तो पेट्रोल का जलना। कौन हो जाएगा? पेट्रोल का जलना। अगला देखिए, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का विक्रिया? ऊष्माक्षेपी। कौन सा? ऊष्माक्षेपी। निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने में प्राप्त होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन। निम्न में कौन सही है, तो कौन सही है? तो देखिए, ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र सही है Na2CO3 10H2O। अब क्या निम्न अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कौन नहीं है, तो अपघटन अभिक्रिया कौन नहीं है, तो कौन नहीं है? सी नंबर अभिक्रिया जो होगा अपघटन अभिक्रिया है। कौन सा? देखिए, में पोटेशियम क्लोराइड जो दो दो योग में टूटता है। किसमें? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। अगला देखिए, इसमें कह रहा है यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो यह कौन सा अभिक्रिया? देखिए, विस्थापन है। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, इसमें लोहा को एल्युमिनियम क्या कर देता है? विस्थापित करता है। तो कौन सा अभिक्रिया? विस्थापित अभिक्रिया। अगला देखिए, लोह चूर्ण तथा तनु हाइड्रोजिक अम्ल से डालने पर क्या बनता है, तो क्या बनता है? तो यह बनता है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगला देखिए, श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया, तो यह है उपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। अगला देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? अपचयन। क्या है? अपचयन अभिक्रिया। देखिए, ऑक्सीजन क्या होगा? इसमें त्याग हो रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? अपचयन होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। अगला देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, तो देखिए, इसमें क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। अगला देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न समीकरण कौन सा अभिक्रिया है, तो देखिए, ये जल और क्लोरीन बन के हाइड्रोक्लोरिक नवीन मतलब कि संयोज हो रहा है, तो कौन है? एक संयोजन अभिक्रिया है। निम्न में कौन द्वितीय स्थापन अभिक्रिया है? द्वितीय स्थापन मतलब कि दोनों तरफ विस्थापन होता है। देखिए, कौन सा है? सी नंबर में। देखिए, सी नंबर ऑप्शन क्या है? द्वितीय स्थापन हो रहा है। देखिए, इसमें देखिए, सिल्वर का हो रहा है, इस सिल्वर हो रहा है क्लोरीन के साथ जा रहा है, सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ जा रहा है, तो दोनों तरफ से विस्थापन हो रहा है, तो ये द्विविस्थापन हो गया। अगला देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन का निम्न में कौन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है, तो कौन सा अभिक्रिया है? तो ये देखिए, लोहा जो है कॉपर को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है, फेरस सल्फेट बना रहा है, तो ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। अगला देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो कौन सा लवण होता है? तो अविलेय। केवल होता है अविलेय। अगला देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो कौन हो जाएगा? ये देखिए, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ये देखिए, सभी ये अपघटन है। कौन नहीं है, तो ये सी नंबर है। क्या? ये संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया नहीं है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है इटली तथा जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो यह किस में? यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। फ्रांस में किस वंश की शासन की पुनः वियना कांग्रेस में की गई थी, तो यह किया गया था बुर्बो वंश में। किसमें? बुर्बो वंश में। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। किससे? कार्बोनरी से। अगला देखिए, कह रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, तो कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। अगला देखिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो किस पर? प्रधानमंत्री पर। किस पर? प्रधानमंत्री। अगला देखिए, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो क्या था? नाविक था। क्या था? एक नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। अगला देखिए, जाल बेरिंग कैसी संस्था है, तो जाल बेरिंग कैसी है, तो ये व्यापारियों का है। कैसा है? व्यापारियों का। अगला देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क। किसने? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में। कब हुआ था? 1871 में।
नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 में। कब हुआ? 1821। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। देखिए यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित गया था। कब किया गया था? 1832 में। कब किया गया था? 1832 में। अगला देखिए, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? 1810 में हुआ था। कब? 1810 में। अगला देखिए, एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? एड्रियानोपुल की संधि 1829 में। अगला देखिए, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो यह हुआ था तुर्की और रूस के बीच। किसके? तुर्की और रूस के बीच। सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच। फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। पोलैंड का विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो यह रूस ने। किसने? रूस ने। अगला देखिए, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो सेडौन में। कहाँ हुआ था? सेडौन में। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य और विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? किस देश का? तो यह रहा यूनान का। किसका? यूनान का। किसका? यूनान का। अगला देखिए, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? मेजनी। किसने? मेजनी किया था। किसने? मेजनी ने। अगला देखिए, अगला चैप्टर है अर्थशास्त्र में उसके विकास का इतिहास। तो देखिए, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देश में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर रहा था? श्रीलंका। किसका? श्रीलंका। किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता था? बिहार को। किसको? बिहार को। बिहार को क्या कहा जाता है? पिछड़ा। अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार है? तो तीन। कितने हैं? तीन। तीन प्रकार है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। इनमें से कौन सा देश समाजवादी है? तो कौन है समाजवादी? तो रूस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रूस। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है तो किससे? सभी वर्गों से। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? 2015 में। कब किया गया? 2015। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो बीमा क्या है? आर्थिक क्रिया नहीं। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता था? सेवा क्षेत्र को। किसको? सेवा क्षेत्र को। भारत की आर्थिक व्यवस्था है तो क्या है? मिश्रित है। क्या है? मिश्रित। निम्न में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो कौन है? भारत है। कौन है? भारत है। कौन सा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे? कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। डेबिट कार्ड का संबंध किससे? डेबिट कार्ड का संबंध है किससे? एटीएम प्रणाली से। किससे? एटीएम प्रणाली से। अगला देखिए, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो भूमिगत जल। भूमिगत जल क्या है? प्राकृतिक संसाधन। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को। अगला देखिए, बिहार में जीव यापन का मुख्य साधन क्या है? तो खेती है, कृषि है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है। कौन सा है? दूसरा है। अगला देखिए, भारत के पड़ोसी देशों के किस देश के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो कौन सा? श्रीलंका। किसका? श्रीलंका। निम्न प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है तो कृषि क्षेत्र को। किसको? कृषि क्षेत्र। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है क्या? विकसित कहलाता है। विकसित। गरीबी कैंसर रोग की तरह है। किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजेन सेठ ने। किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजेन सेठ ने कहा था। अगला देखिए, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहता है? तो उद्योग को। किसको? उद्योग को। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2017 से क्या हो जाएगा? 12। 2017 से 12 हो जाएगा। अगला देखिए, भारत संसाधन और उपयोग। सोपानी खेती किस राज्य में होती है? तो उत्तराखंड में। कहाँ होता है? उत्तराखंड में। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कर्नाटक। अगला देखिए, किस खनिज उद्योगों को जननी कहा जाता है? तो लोहा को। किसको? लोहा को। अगला देखिए, कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? कौन हो जाएगा? अभ्रक हो जाएगा। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते थे? 100 प्रकार के। चरक का संबंध किस देश से? तो भारत से। कहाँ से? भारत से। अगला देखिए, भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई असम में। कहाँ? डिगबोई असम में। मैग्नीज के उत्पादन में भारत में विश्व का स्थान क्या है? तो तृतीय। क्या है? तृतीय। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अगला देखिए, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात होता है? तो किससे? विशाखापत्तनम से। कहाँ से? विशाखापत्तनम से। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगूर मिट्टी। क्या कहा जाता है? रेगूर मिट्टी। अगला देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा? अफ्रीकी। प्लास्टर और पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर और पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। अगला देखिए, निम्न में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो कौन सा? मैग्नीज का। मैग्नीज का।
भारत के तांबा का कुल भंडार कितना है? तो 125 टन। कितना है? 125 टन हो जाएगा। अगला देखिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता होती है? तो बॉक्साइट का। किसका? बॉक्साइट का। कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण? तो मैग्नीज। कौन हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो कौन हो जाएगा? गांधी सेतु। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी थी? बिहार का। किसका? बिहार का। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर मंदिर कहाँ है? पटना में। कहाँ है? पटना में। नगर पालिका देवी कौन है? तो नगर पालिका देवी है पटन देवी। कौन है? पटन देवी। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा राज व्यवस्था अति उत्कृष्ट था? तो किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो क्या है? कुसुमपुर। क्या है? कुसुमपुर। कूटनी माता का रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? तो यह मौर्य वंश का। किसका? तो मौर्य वंश का। किसका? मौर्य वंश का। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल का नाम क्या था? तो क्या था? पाटलीग्राम। क्या था? पाटलीग्राम। अगला देखिए, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर में। किस में? उत्तर में। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम पड़ा? तो बुद्ध काल में। कौन है? बुद्ध काल में। गोलघर कहाँ है? तो पटना में। ये कहाँ है? पटना में गोलघर। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। कितना? 2500 वर्ष पुराना है। किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में। गांधी सेतु पुल कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ है? पाटलिपुत्र में।